Hello बच्चों, let's see this question and here this question says statement 1 NGT was formed under the NGT Act of 2008। स्टेटमेंट 1 बोलती है कि जो NGT है वो NGT Act of 2008 के तहत फॉर्म किया गया था, उसके अंडर में बनाया गया था। स्टेटमेंट 2 है इट वॉज फॉर्म टू रिजॉल्व एनी इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग सेवरल डिसिप्लिन्स, यानी कि ये जो NGT है ये क्यों बनाया गया था। इट वॉज फॉर्म टू रिजॉल्व एनी इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ही एनजीटी को बनाया गया था। अब आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन देख लिए। अब आते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन पे। एनजीटी क्या है? एनजीटी का फुल फॉर्म है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी in India that deal with issues relating to the environmental protection, conservation of forest and other natural resources and enforcement of any legal right relating to the environment। यानी कि ये एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी इट्स मीन वैधानिक संस्थान है ऐसा जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, कंजर्वेशन के लिए काम करता है फॉरेस्ट के, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज होते हैं, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का काम भी करता है। NGT was set up under the National Green Tribunal Act in 2010। तो इसको कैसे बनाया गया था? इसको NGT Act 2010 के तहत बनाया गया था। तो जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है ना कि NGT एक्ट ऑफ 2008 के अंडर में इसको बनाया गया था, ये बिल्कुल गलत है। अब अगर स्टेटमेंट 1 आपका रॉन्ग है तो आपके जो बोथ स्टेटमेंट वाले ऑप्शन है ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरा, आपका स्टेटमेंट 1 गलत है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में बोला है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा कौन सा? आपका ऑप्शन डी, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी के ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे आपके। ठीक है, क्या है आपका आंसर सही? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आपका स्टेटमेंट 1 गलत है लेकिन स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।